क्या सुपरमार्केट खोलने के लिए सिर्फ दुकान और प्रोडक्ट्स काफ़ी होते हैं या फिर कुछ ऐसी लीगल चीज़ें भी होती हैं जो इग्नोर करना आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। बहुत लोग सुपरमार्केट सेटअप पे फोकस करते हैं, इंटीरियर पे फोकस करते हैं, स्टॉक्स भी अच्छा भर लेते हैं, लेकिन लाइसेंस और लीगल रिक्वायरमेंट को सीरियसली नहीं लेते और बाद में वही चीज़ें उनके बिजनेस के लिए हेडेक बन जाती है। हाय गाइस, मैं हूं तपश कुमार और मैंने 350 से ज़्यादा सुपरमार्केट फ्रेंचाइजी की ओपनिंग को क्लोजली हैंडल किया है। वेलकम है आपका जी फ्रेश एकेडमी में, जहां हम सुपरमार्केट बिजनेस को सिर्फ एग्जिस्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं बल्कि एक प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड बिजनेस की तरह समझते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन इंपॉर्टेंट लाइसेंस के बारे में जो सुपरमार्केट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बेसिक लेवल पे जरूरी होते हैं, क्योंकि बहुत बार लोग इन्वेस्टमेंट और सेटअप पे ध्यान दे देते हैं लेकिन कंप्लायंस को इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहला और प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट लाइसेंस होता है FSSAI लाइसेंस। अगर आप अपने सुपरमार्केट में फूड आइटम सेल कर रहे हो तो ये लाइसेंस मैंडेटरी होता है, चाहे आप पैकेज्ड फूड बेचो, डेयरी प्रोडक्ट्स रखो या डेली ग्रोसरी आइटम। फूड रिलेटेड बिजनेस के लिए FSSAI बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और ऑनेस्टली ये सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कस्टमर ट्रस्ट भी बिल्ड करता है। इसके बाद आता है GST रजिस्ट्रेशन, जो टैक्स कंप्लायंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सुपरमार्केट बिजनेस में मल्टीपल प्रोडक्ट और ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसलिए GST रजिस्ट्रेशन आपको प्रॉपर बिलिंग और ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। और अगर आप ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो तो GST एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। फिर आता है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, जो बेसिकली स्टेट लेवल शॉप लाइसेंस होता है। ये आपके बिजनेस को ऑफिशियली रजिस्टर करता है अंडर स्टेट रेगुलेशन। बहुत लोग इसको स्मॉल फॉर्मेलिटी समझकर डिले कर देते हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट कंप्लायंस होता है फॉर रनिंग अ रिटेल स्टोर प्रॉपर्ली। इसके बाद आता है ट्रेड लाइसेंस, जो लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से इशू होता है। इसका पर्पस ये इंश्योर करना होता है कि आपका बिजनेस लोकल रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ऑपरेट कर रहा है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट लीगल रिक्वायरमेंट होती है फॉर कमर्शियल ऑपरेशंस। अब अगर आपका सुपरमार्केट थोड़ा लार्ज साइज का है तो फायर NOC भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली बिगर स्टोर्स के लिए फायर सेफ्टी कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सर्टेन स्टोर साइज के अबव फायर NOC रिक्वायर्ड होता है ताकि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा सके। और एक लाइसेंस जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं वो है वेट्स एंड मेजर्स रजिस्ट्रेशंस। अगर आप वेइंग स्केल्स यूज़ कर रहे हो फॉर प्रोडक्ट मेजरमेंट तो ये रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि रिटेल बिजनेस में एक्यूरेट मेजरमेंट और बिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग लाइसेंस को सिर्फ पेपर वर्क समझते हैं, लेकिन एक्चुअली ये आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म में सेफ और स्ट्रक्चर्ड बनाता है। जब आप प्रॉपर लाइसेंस के साथ बिजनेस ऑपरेट करते हो तो आप कॉन्फिडेंटली ग्रो कर पाते हो विदाउट अननेसेसरी लीगल इश्यूज। और ऑनेस्टली स्मार्ट सुपरमार्केट ओनर शुरू से ही बिजनेस को ऑर्गेनाइज तरीके से बिल्ड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ सिर्फ सेल से नहीं, प्रॉपर सिस्टम और कंप्लायंस से आती है। तो फाइनल बात यह है कि सुपरमार्केट बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट्स और शेल्फ्स का गेम नहीं है, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर और लीगल सेटअप का भी बिजनेस है। अगर आप बिगिनिंग से ही सही फाउंडेशन को बिल्ड करते हो तो फ्यूचर में बिजनेस स्मूथली ग्रो करता है और बहुत इजी हो जाता है आपके लिए बिजनेस को ग्रो करना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो डायरेक्टली आपके बिजनेस सक्सेस को इम्पैक्ट करता है। तो अगर आप सीरियसली सुपरमार्केट बिजनेस को प्रोफेशनली बिल्ड करना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना। तपश कुमार साइनिंग ऑफ।